तेजस्वी यादव पहली बार देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने खड़े होकर मंच पर भाषण दे रहे थे और उस मंच से तेजस्वी यादव ये गिना रहे थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उनकी सरकार बनने के बाद विकास के कार्य किस तरीके से तेजी से हो रहे हैं। तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस बता रहा था कि वो उस मंच से खड़े होकर अपने विरोधियों को ललकार रहे थे और ये चुनौती देते हुए कह रहे थे कि जिस तरीके से बिहार में काम हो रहे हैं देश में किसी भी राज्य में इस तरीके से नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव महामहिम राष्ट्रपति के सामने चुनाव के दौरान किए गए अपने कमिटमेंट को भी याद दिलाकर कह रहे थे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंच पर बैठी बैठी सब कुछ सुन रही थी। बिहार बीजेपी के नेताओं को तो छोड़िए, दिल्ली में बैठे भाजपा नेताओं की बेचैनी ये सुनकर बढ़ गई होगी कि बिहार का एक 33 साल का लड़का जो बिहार का उप मुख्यमंत्री है उस मंच से बोलता है जिस मंच पर देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं। ये कहता है कि हम जिस तरीके से बिहार में नौकरियां दे रहे हैं, जितनी वैकेंसियां बिहार में निकल रही है उतना देश में किसी राज्य में नहीं निकल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव उस मंच से ललकार कर ये कह रहे थे कि अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का हालांकि ये पहला संबोधन था देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने। तेजस्वी यादव उसी मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि हमने जो जो कमिटमेंट किया चुनाव के दौरान बिहार की जनता से उन सब वादों को पूरा कर रहे हैं। चाहे सैलरी बढ़ाने की बात हो, वेतनमान करने की बात हो या फिर बात हो पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार की। तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस हाई था और कॉन्फिडेंस लेवल ये बता रहा था कि अपने विरोधियों को ना सिर्फ वो ललकारते हैं बल्कि देश के महामहिम राष्ट्रपति के मंच जहां किसी भी तरीके की कोई राजनीति की बातें नहीं होती होगी उस मंच पर खड़े होकर ये कह रहे थे कि बिहार में हम लाखों में नौकरियां निकाल रहे हैं। जितनी संख्या में बिहार में नौकरियां निकल रही है, वैकेंसियां निकल रही है, देश के किसी भी राज्य में इतनी वैकेंसियां आज तक नहीं निकली है एक साथ, ना ही इतने लोगों को नौकरियां मिली है एक साथ। तो तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। 2020 के चुनाव के दौरान बिहार की जनता के बीच वो मुख्यमंत्री के चेहरे बन के गए थे। सरकार बनाने से मात्र 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव दूर रह गए थे, लेकिन तब उनकी सरकार नहीं बनी तो क्या हुआ, 2022 में तेजस्वी यादव के पास सत्ता आई। नीतीश कुमार के साथ वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बना लिए। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा और नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा ऐलान करते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव का था, 10 लाख रोजगार बिहार के युवाओं को हम देंगे। तो ऐसे में 20 लाख नौकरी और रोजगार की बात बिहार की महागठबंधन की सरकार कर रही है। तेजस्वी यादव उस मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि जीडीपी के मामले में भी देख लीजिए देश के 3 बड़े राज्यों में बिहार का नाम शामिल हो गया है। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी अपने विरोधियों को घेरते हुए तेजस्वी यादव कह रहे थे कि बिहार उस मामले में भी नंबर 1 है। तेजस्वी यादव इस तरीके से कह रहे थे कि जातीय जनगणना का कमिटमेंट जो हम किए थे उस जातीय जनगणना को कराकर बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास अपने आबादी का असली आंकड़ा है। देश की महामहिम राष्ट्रपति उस मंच पर बैठी सब कुछ सुन रही थी और तेजस्वी यादव जिस तरीके से महामहिम के सामने अपनी बातें रख रहे थे, अपने संबोधन के दौरान अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद गायब हो गई होगी। जो कहते हैं, जो आरोप लगाते रहते हैं तेजस्वी यादव पर राजनीति करने की, जो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान क्या बोलते हैं वो भूल जाते हैं, वो बात तेजस्वी यादव देश के महामहिम राष्ट्रपति यानी देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक के सामने खड़े होकर, सबसे बड़े ओहदे पर बैठी महिला के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हमने जो बिहार में कहा उसे कर दिखाया है। अब बारी नरेंद्र मोदी और भाजपा की है। बेचैनी कितनी बड़ी है वो सब जान रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।